चिर प्रतीक्षित फुलवरिया घाट पुल बनकर तैयार। बाढ़ में लोगों के परेशानी को देखते हुए ढक्का विधायक के पहल पर पैदल लोगों के लिए चालू हुआ पुल। बरसों से अधर में लटके पुल ढक्का विधायक के पहल पर फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है। बता दें कि चंपारण और सीतामढ़ी के साथ नेपाल को जोड़ने वाली यह पुल निर्माण की कवायद कई वर्षों से खटाई में पड़ी थी। विधायक बदलते गए लेकिन नदी पर पुल नहीं बना। जी हां, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। यह बात पूर्वी चंपारण जिले के ढक्का विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाली फुलवरिया घाट पुल की हो रही है। इस चिर प्रतीक्षित पुल का निर्माण ढक्का विधानसभा के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल के पहल पर शुरू किया गया। हालांकि इसके बाद भी इसमें कई तरह की अड़चनें आई। अंततोगत्वा यह पुल अभी पूर्ण हुआ और अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। लेकिन बरसात के दिनों में आम लोगों के परेशानियों को देखते हुए विधायक श्री जायसवाल ने पैदल व दोपहिया वाहन को जाने देने की बात कही है, जिसको लेकर पुल के दोनों ओर मिट्टी डालकर पुल को लेवलिंग कर दिया गया है। अब इससे दोपहिया व पैदल जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक श्री जायसवाल ने बताया कि हर समस्या का समाधान उसी में निहित है, ज़रूरत है पहल की। अब इससे बैरगनिया जाने वाले लोगों को आसानी होगी। पुल निर्माण के बाद सेटिंग के लिए कुछ समय लगता है, उसके बाद ही उद्घाटन किया जाता है। लेकिन बाढ़ में आम जनमानस की परेशानियों को देखते हुए इसे तत्काल पैदल लोगों के लिए चलने योग्य बना दिया गया है। कुछ दिनों बाद इसका विधिवत उद्घाटन कर पूर्ण रूपेण सभी वाहनों के लिए चालू किया जाएगा। विधायक आज फुलवरिया घाट पर जो बेसब्री से लोगों का शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चूँकि नाव दुर्घटना हो जाता है, नदी में पानी का बहाव तेज़ी से है और रेलवे लाइन से लोग पार करते थे। कभी दुर्घटना हमें का होने वाला था कि भाई ये लोग पुल चालू नहीं किए तो दुर्घटना हो गया। पहले भी यहाँ दुर्घटना हो चुका है 2004 में। तो हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल यात्रियों को असुविधा नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो नाव से या रेलवे लाइन से गिर के, उसके लिए हम लोगों ने चालू कर दिया है इसको। केवल साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री जाएंगे, कोई टेम्पू, कोई 4 चक्का वाहन को अभी अनुमति नहीं है। और अप्रोच का काम कल से ही फिर से शुरू हो जाएगा। नया जो फुलवरिया से यहाँ तक का जो रोड है, उसमें छोटा पुलिया था, उसका निर्माण हो रहा है। और फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि 1-1.5 महीना के अंदर में हम लोग इस पुल को विधिवत 4 चक्का वाहन के लिए भी चालू कर दें। कह तो रहे हैं कि 1-1.5 महीना में। आप देखें हैं बंगाली टोला में जो विवादित चीज़ था, वहाँ पुल बनना शुरू हो गया है, पुलिया। और चूँकि अभी तो मोटरसाइकिल आने में मिट्टी देख रहे हैं धंस रहा है, 4 चक्का कैसे चालू करेंगे हम लोग? इसलिए उसमें समय लगेगा, जब भराएगा, कंप्रेस होगा, संवेदा का काम है। लेकिन हम लोग टारगेट रखेंगे कि 1-1.5 महीना में हम लोग 4 चक्का वाहन को भी शुरू कर दें। ये सपना था लोगों का। दोनों तरफ हम लोग भाजपा के विधायक हैं, हमारी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। ये हम लोग की जिम्मेवारी थी। बहुत तेज़ी से काम हुआ और बीच में जो बाधा हुआ 15 से 20 में, वो बाधा न ये विधायक थे न हम विधायक थे, ठीक है। 15 से 20 का समय बेवजह बर्बाद हो गया। ईश्वर की कृपा थी, केंद्र में और राज्य में दोनों हम लोग की सरकार थी और ये सब कुछ पूरा हुआ है। और 1-1.5 महीना में विधिवत इस रोड को हम लोग जनता को सुपुर्द कर देंगे, ताकि 4 चक्का और भारी वाहनों का भी आवागमन शुरू हो। विधायक जी, लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पुल है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, कई तरह की बातें कही गई, लेकिन पूर्ण रूप से देखिए, शर्म लगना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इस पुल के लिए कोई अपना योगदान नहीं दिया, जिन लोगों ने इस पुल के लिए कोई काम नहीं किया। वही बवंडर खड़ा करते थे कि पुल नहीं बन रहा। पुल बन गया तो अब कान खोल के वैसे लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं था, शर्म करना चाहिए, जाना चाहिए और फेसबुक मीडिया में बधाई देना चाहिए दोनों विधायकों को कि इन लोगों के प्रयास से ये पुल का आवागमन शुरू हो गया। काम उद्देश्य है हम लोग, कौन क्या बोलता है कभी हम लोग इसकी चिंता नहीं की। कल 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फुलवरिया घाट पर मैं स्वयं उपलब्ध हूँ, ठीक है। कि चालू करना है तो करना है। माननीय विधायक जी का भी पूरा योगदान रहा है। जब जब हम लोग को जिन चीज़ों में ज़रूरत हुई, पहले की सांसद रामा देवी जी थी, उनसे हम लोगों ने सहयोग लिया, उनको भी धन्यवाद है कि उनका भी सहयोग मिला इस काम में। मोतीलाल भाई तो हम लोग के साथ विधानसभा में लड़ते ही रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए जिन लोगों ने भी इस पुल के पुराने लोगों ने सहयोग किया, उनको धन्यवाद है। और नए जो हमारे MP बने हैं, उनसे भी हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि उनके रीजन में भी जो बचे हुए काम है, जैसे हम लोग का मधु छपरा पुल का काम रुका हुआ है, जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी उनका भी सहयोग हम लोग इस काम में लेंगे। कोई कठिनाई नहीं हुआ। कठिनाई हुआ उसके टाइम में जिसके टाइम में कोई काम नहीं हुआ।
13 में हम लोग काम शुरू किए, मोतीलाल भाई विधायक थे, हम लोग थे, रामा देवी जी एमपी थी। 13 में यहाँ भूमि पूजन किए थे। 15 तक जब तक हम लोग विधायक थे तभी तक काम हुआ। 15 से 20 में जो विधायक रहे हों उनके रीजन में एक ईंटा भी इस पुल में नहीं जुटा। फिर 20 में हम लोग चुनाव जीते तो फिर 21 के लास्ट से दिसंबर से यहाँ काम शुरू हुआ और अभी हम लोग इस पुल को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चालू किए हैं। इसका विधिवत उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के साथ होगा, इसलिए कोई उद्घाटन की बात नहीं है, उद्घाटन हुआ भी नहीं है। अभी क्यों होगा, अभी तो ये वैकल्पिक चीज़ है। तो बड़े नेताओं के सामने जब पुल विधिवत तैयार हो जाएगा तो हम लोग कार्यक्रम लेंगे। हमारी एमपी भी रहेंगे, हमारे दोनों विधायक हम लोग हैं, हमारे मिनिस्टर रहेंगे पद निर्माण के, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग इसका लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग आग्रह किए हैं कि साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल इतने भर रहिएगा, ज़्यादा खुशी में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बोल्डर रखवा के हम लोग कर दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम लोग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया है। कोई दुर्घटना होता तो हम लोग को पता था सीधा दोषारोपण हम ही लोग के खाते में जाने वाला था, आप ही लोग दिखाते।